हेलो एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग। ये रीडिंग जो है मैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग यानी कुंभ राशि के लिए कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं हिंदी में रीडिंग करिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो भी शब्द यूज़ करूँ वो हिंदी के ही करूँ, बिकॉज़ हिंदी तो हम लोग को सबको ही समझ में आएगी। सो ये हिंदी का ही चैनल है बेसिकली, ये इंग्लिश का तो नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के वर्ड्स कम से कम यूज़ करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये मैं शुरुआत करती हूँ। आप ये जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग है, जुलाई 2023 के लिए है। एंड और ये इससे मैं पहले आपके रीसेंट पास यानी कि जस्ट अभी जो आपका समय कुछ गुजरा है पुराना, उसमें आपका लव कनेक्शन कैसा चल रहा था, चाहे वो कुछ दिन हो सकते हैं या कुछ महीने हो सकते हैं, उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। और उसके बाद जुलाई 2023 में आपका जो लव कनेक्शन है, जो प्यार है, उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसमें क्या चीज़ें होंगी घटित, उसके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो सबसे पहले एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लिए मैं जस्ट रीसेंट पास्ट यानी कुछ समय पहले क्या चीज़ें उनके प्यार लव लाइफ में उनको हुई हैं, उसके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। तो विश फुलफिलमेंट 9 ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है। रीसेंट पास्ट के लिए थैंक यू, थैंक यू। फोर ऑफ सोर्ड्स, एकदम हिंदी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे बोलना, बिकॉज कुछ जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश में ही ठीक रहते हैं। मजिशियन, विश फुलफिलमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। हायरोफांट से फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू। एम्परर से वेरी गुड। ओके, मैजिशियन क्लैरिफाई होता है स्टार कार्ड से। तो मुझे यहाँ पे एक कोई ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जिसमें एक तो चीज़ है जो रीसेंट पास्ट में यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। दो ऐसे पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों ही काफ़ी रिजिड हैं, अपनी चीज़ों को लेकर आसानी से टस से मस नहीं होने वाले, ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक जो ये रिलेशनशिप है, जो लव कनेक्शन है, उसको अपनी लाइफ में लाया गया है और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम लाएगा आगे। ये कनेक्शन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट मतलब इच्छा पूर्ति की तरह है, जो एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट है, जो जिस कमिटमेंट में रहकर आपको अपनी सब इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं आपने इस कमिटमेंट के लिए प्रे भी किया था भगवान से। बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ जो आई हैं वो ये है कि इस कनेक्शन में काफ़ी चेंजेस, इस पर्सन में भी चेंजेस आए, इस कनेक्शन के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं रीसेंट पास्ट में। बट यहाँ पे क्या है कि जो कनेक्शन है वो ज़रूर एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आपको भी चाहिए और आपके पर्सन को भी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हो सकते हो, बट जो आप एक दूसरे को जो रूप प्रेजेंट किया है आपने रिसेंट पास्ट में वो बहुत ही सख्त है। दोनों ने ही अपना प्यार वाला जो एक रूप होता है ना, इस कनेक्शन में प्रेजेंट ही नहीं किया एक दूसरे को। तो इस कनेक्शन में चीज़ें रुकी रहीं, स्टेबल ही रहीं, बहुत आगे नहीं बढ़ी। शायद इस कनेक्शन में डाउट्स हैं इस वजह से, या फिर इस कनेक्शन में जो आपका दिल जो उसे कहते हैं ना, एक इच्छाएं या फीलिंग्स, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं हुई हैं कहीं पर।
एक पर्सन ने काफ़ी रेस्टिंग मोड में रहा है, हीलिंग मोड में रहा है। दोनों भी पर्सन हो सकते हैं कि जो रेस्टिंग मोड में है, हीलिंग मोड में रहे हों। बट ये कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आया था पास्ट में, वो आपके बहुत सारे पुराने जो दुखों को धोने के लिए और आपको रिफ़्रेश करने के लिए ये आपकी लाइफ में आया था। 2 और कार्ड निकाल लेते हैं रीसेंट पास्ट के लिए। क्या इस कनेक्शन की रियलिटी थी रीसेंट पास्ट में फॉर एक्वेरियंस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश की गई है चीज़ों को, बट वही यहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जो जब भी बंदों ने एक दूसरे के सामने आए हैं तो वो एक सही रूप में नहीं आए। अब एक बंदा बहुत ज़्यादा पैशनेट या फायरी रूप में आ रहा है तो दूसरा बंदा बिल्कुल शांत हो गया। और यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी ज़रूर है। इवन हायरोफांट और एम्परर जो है कार्ड, वो भी डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, बट एक म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। बट जब सामने जिस समय जो रूप आया वो रूप अलग था, तो कभी भी मैच नहीं हुआ आपस का टेम्परामेंट और आपकी इच्छाएं। आप उनको नहीं समझा पाए, उनकी इच्छाएं वो आपको नहीं समझा पाए, और एक्सपेक्टेशंस पूरी कहीं से हुई नहीं इस कनेक्शन। अब आते हैं, जबकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, मगर ये भी होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी का कौन सा रूप किस समय किसी के सामने आगे करते हैं। जुलाई 2023 में इस कनेक्शन में क्या चल रहा है? एक्वेरियंस के लिए थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। जुलाई 2023 में एक्वेरियंस के लिए क्या चल रहा है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक्सक्यूज मी, टावर, again magician card. Let's explain this three of pentacles. The queen of wands again. Let's explain this tower card. The ace of swords. Let's explain this magician card. Seven of cups. And high priestess at the bottom again. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक बंदा क्लैरिटी चाह रहा है, बिकॉज़ अगर आपको इस रिश्ते की फाउंडेशन तय करनी है, अगर आपको, तो कहीं आपको क्लैरिटी तो चाहिए ही है ना। आप एकदम अंधेरे रास्ते में तो नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों को लेके। देयर वाज वेरी टू मच ऑफ कन्फ्यूजन। यहाँ पे टू मच ऑफ कन्फ्यूजन इज़ देयर स्टिल, ऑल्दो यहाँ पे एक नया लव मैनिफेस्ट किया जा रहा है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ आपके रिश्ते में एक क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है, टूटेगा कुछ चीज़ें और ब्रेकअप्स हो सकते हैं, या सकता है आपका सेपरेशन फेज़ आ जाए जुलाई 2023 में, जिससे आप लोगों को टाइम मिले एक्चुअल में क्लियर होने के लिए कि आपके इस रिलेशन की सच्चाई क्या है।
उसमें आपका इंट्यूशन भी आगे रोल प्ले करेगा। देखिए इस कनेक्शन में बहुत सेम कार्ड्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी इस कनेक्शन एक्वेरियस, ये जो कनेक्शन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग इन्वॉल्व हैं, बिकॉज हायरोफांट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। यहाँ पे आपके कनेक्शन का और आप दोनों की ही खुद की जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। जजमेंट कार्ड भी बॉटम में आया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपके कनेक्शन में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। इसी वजह से शायद, बिकॉज आप लोगों की पर्सनालिटीज़ में भी चेंजेस की ज़रूरत है, कनेक्शन में भी चेंजेस की ज़रूरत है, बट मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप लोगों के अंदर ये चेंजेस आएंगे। अगेन ये बहुत मेजर चेंजेस हैं, और ये कोई बातचीत के, यहाँ पे मुझे कोई बात होती हुई या हल्का फुल्का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बहुत मेजर आपके रीबर्थ जिसे कहते हैं वो वाले चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। स्टक महसूस करेंगे आप जुलाई 2023 में बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन भी रहेगा, पेशेंस भी रखना मुश्किल हो जाएगा, एंड हीलिंग आपकी चलेगी, बहुत ज़्यादा हीलिंग इस कनेक्शन की और आपकी खुद की रहेगी। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एक्वेरियंस फॉर जुलाई 2023। काम की भी अधिकता हो सकती है, और अगेन एंड अगेन आपको अपनी इंट्यूशन के बहुत बिलीव करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि कनेक्शन आपके लिए स्पिरिचुअली गाइडेड है, जो कि मुझे लग रहा है, तो आप जो है अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखिए, बिकॉज आपको कन्फ्यूजन्स ज़रूर आएंगे। उन कन्फ्यूजन की वजह से आप सही से इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे, और ये कन्फ्यूजन्स इसलिए हो रहे हैं कि आप लोग जब आपस में मिलते भी हो या फिर बात भी करते हो, तो आप अपना सही रूप, जिसे कहते हैं ना कंपैटिबल रूप, जो है एक दूसरे से जो मैच करता है, वो वाला रूप सामने नहीं रख पाते। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एक नया कमिटमेंट उभरता हुआ नज़र आ रहा है जुलाई 2023 में, बट देयर विल बी बर्डन्स एंड चैलेंजेस, और कम्युनिकेशन का जो लैक होगा उसकी वजह से सैडनेस और डिप्रेशन भी हो सकता है। बट या आई कैन सी ओवर हेयर, जो भी एक्वेरियंस मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, आई कैन सी अ डिवाइन कनेक्शन ओवर हेयर, वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है ये। So what is the advice for Aquarians? Aquarians यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे? अभी तक हमने देखा कि आपके चैलेंजेस में आपके जो मेजर चैलेंजेस रहेंगे, और चैलेंजेस बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन्स हैं। आपके लिए ये है कि आप डिवाइन से क्लैरिटी मांगे टू क्लियर आउट दिस कन्फ्यूजन। बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें अपनी हेल्दी, और केवल अपने पर्सन से मिलने के लिए जल्दबाजी ना करें, बिकॉज़ उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। उससे हो सकता है कि अब बेसिकली यहाँ पे कुछ मुझे होने की गुंजाइश तो नहीं लग रही है, बट जो भी हो रहा है वो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, और दे आर फॉर द लॉन्ग रन बहुत अच्छे हैं इस कनेक्शन के लिए। मैजिशियन से बार बार ये आ रहा है कि ये कनेक्शन आप अपनी लाइफ में खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इस ऊर्जा में रहने के लिए आपको फ्लो स्टेट में रहना ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर आपके साथ कुछ कनेक्शन में बुरा हुआ है तो आप उसमें कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करिए, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ऑब्वियसली नहीं है, मगर फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको बैलेंस स्टेट में आना पड़ेगा, अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। मगर इसके लिए आप अपनी पर्सन की बाउंड्रीज क्रॉस ना ही करें तो अच्छा है। ओवर गिव भी नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी चीज़ में ओवर नहीं रहना है, फ्लो स्टेट में रखना है, बैलेंस में रहना है, ताकि आप इस कनेक्शन को ईजिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। बैलेंस की बात यहाँ पे फिर से आई है, बैलेंस रखना है, ओवर गिव नहीं करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपके पर्सन भी थोड़े से आहत हो जाएं आपसे, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए एक डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे कोई रोक नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट भगवान आपकी लाइफ में आपके अंदरूनी चेंजेस ला रहा है ताकि आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हो सको।
कन्फ्यूजन्स बहुत सारे रह सकते हैं। अगेन आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। 10 ऑफ कप्स के साथ आप जिस भी तरह की समय लाइफ गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, उसमें आप ग्रैटिट्यूड की भावना रखें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये वाली एनर्जी आपको इस कनेक्शन को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में। मुझे 15-15 दिखा। ये जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, अगर आपको अप्लाई ज़्यादा करनी है अपनी लाइफ में तो 15-15 नंबर आपको दिख सकता है, तो आप इस बात को नोट करना। और अब मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ कार्ड्स एक कार्ड निकालूंगी, जस्ट वन कार्ड फॉर कंप्लीट गाइडेंस। थैंक यू। एनी एडवाइस फॉर एक्वेरियंस? न्यू लव, गुड थिंग्स टेक टाइम। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे न्यू लव मीन्स आई डोंट थिंक सो कि दे आर टॉकिंग अबाउट एनी न्यू लव ओवर हियर। यहाँ पे इस ही लव में एक एक्चुअली में न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज देर इज़ नथिंग एज डिफरेंट जो मुझे पास से नज़र आ रहा है। ये सेम ही लव है, बट इसमें एक्चुअली में जो है न्यू लव वो होगा कि जब अपना रियल सेल्फ, जो आपका रियल सेल्फ जो कंपैटिबल है एक दूसरे से, जब आपको प्रेजेंट करोगे, तब इसमें एक्चुअल जो प्यार की भावना है वो आपको रिश्ते में आती दिखाई देंगी। एंड गुड थिंग्स टेक टाइम, डेफिनेटली ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह आपके और आपके पार्टनर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, आप अच्छे के लिए अपनी लाइफ में चेंज हो रहे हो, फ्रीडम के लिए चेंज हो रहे हो, वल्नरेबल हो गए आप रिश्ते में। आपको ऐसा पर्सन मिलने वाला है जिससे आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो और आपको जज ना करें। एंड सिमिलरली आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है। जैसे कहते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसके लिए सब इच्छा करते हैं, तो हर तरह से आपके लिए एक ऐसा रिश्ता है जिस पे आप काउंट कर सकते हो और जिसके लिए आप वेट भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।